नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। इसके पहले दर्शकों कि आज के अपने अतिथि वक्ता से आपका परिचय कराएं। ये बात हम कर रहे हैं संदेश खाली पर। ये बात हम कर रहे हैं शाहजहां शेख की बहुप्रतीक्षित गिरफ्तारी पर। कल भोर में 3 बजे के आसपास बंगाल पुलिस ने आखिरकार 55 दिन बाद शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर बड़ी स्थापित मीडिया में गिरफ्तार हो गया, सारी जगह लड्डू बांटो, आखिरकार महिलाओं का उत्पीड़क, दरिंदा, रेपिस्ट शाहजहां शेख गिरफ्तार हो गया। यहाँ तक खुशियां मनाई गई और क्रेडिट लेने की बात आई कि ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को राजधर्म तक सिखा दिया। ममता दीदी ने कहा ये होता है राजधर्म, हमसे सीखी। तो जो ढोल नगाड़े बंगाल पुलिस, टीएमसी, ममता बनर्जी पीट रही हैं कि आखिरकार हमने शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर दिया, जो संदेश खाली का दरिंदा है, और उसको 6 साल के लिए टीएमसी से निलंबित भी कर दिया। ये सारा तमाशा झूठा है। दर्शकों, आप हो सकता है चौंके मेरी इस बात से। ये सारा तमाशा झूठा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संदेश खाली मामले में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी हाँ, महिलाओं के उत्पीड़क, महिलाओं का मास रेप, जमीन कब्जा, इन तमाम मामलों में जो पिछले 1 महीने से महिलाएं सड़क पर उतरी हुई या विद्रोह कर रही हैं, किसी को ये मुगालता न हो कि ममता बनर्जी की सरकार ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी संदेश खाली मामले में की है। बिल्कुल नहीं की है। अब शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई किस मामले में है? कल जो शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है, वो गिरफ्तारी 5 जनवरी को उसके घर पर जब ईडी ने छापा मारा था, तो ईडी टीम के ऊपर जो हिंसा हुई थी, उन पर जो हमला हुआ था, उसके आरोप में शाहजहां शेख की कल गिरफ्तारी हुई है। और ये मैं बिना आधार के नहीं कह रहा हूं। साउथ बंगाल के एडीजी सुब्रतम सरकार ने कल गिरफ्तारी के बाद ये बाकायदे ऑफिशियली बताया है कि गिरफ्तारी 5 जनवरी को ईडी टीम पर हमले के मामले में हुई है। साथ ही सुब्रतम सरकार यानी एडीजी साउथ बंगाल ने यह भी कहा कि 6-7 फरवरी यानी संदेश खाली में महिला उत्पीड़न, जमीन कब्जा, ये जो मामले हैं, ये जो एफआईआर हुई हैं, ये घटनाएं चूंकि 2-3 साल पुरानी हैं, इसलिए अभी इसमें जांच में समय लगेगा, सबूत इकट्ठा करने में समय लगेगा, और तब संदेश खाली मामले में कोई गिरफ्तारी शाहजहां शेख की होगी। तो ये एक फर्जी नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। कल से अनायास देश में खुशियां मनाई जा रही है कि बंगाल की पुलिस ने, ममता बनर्जी ने आखिरकार शाहजहां शेख को संदेश खाली में मामले में गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल नहीं, संदेश खाली में ईडी पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तारी हुई है, न कि महिलाओं के उत्पीड़न के मामले। 43 मुकदमे हैं। आइए आगे बात करने से पहले आज के अपने अतिथि का स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ एक बार फिर हैं पश्चिम बंगाल से रूपक जी। रूपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। रूपक जी, अभी अभी मैंने जो ये पूरा मामला बताया कि किस तरीके से ये गिरफ्तारी, जिसको कि ये कहा जा रहा है कि भाई साहब बड़ा काम हो गया, गिरफ्तारी हो गई, मैंने आपको बताया और शुरुआत में मुझे भी अचंभा हुआ जब आपको भी इसकी जानकारी नहीं थी। हम बातचीत करने के मामले में और तमाम पक्षों पर इस पर बात करेंगे, लेकिन ये कितना बड़ा मजाक है। और वह भी गिरफ्तारी तब होती है जब 26 फरवरी को मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कलकत्ता हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है और ये कहता है कि साहब अब तो गिरफ्तार कर लीजिए। और एक चीज बात और दर्शकों, ये गिरफ्तारी भी आप देखिए जरा, कलकत्ता हाई कोर्ट जो है रूपक जी, वो टिप्पणी क्या करता है, कमेंट क्या करता है ये स्वतः संज्ञान लेते समय, वो ये कहता है कि यदि चाहे तो ईडी और सीबीआई भी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी कर सकती है। और दर्शकों आपको बता दें, हमारी जानकारी के हिसाब से, पुष्ट जानकारी के हिसाब से, ममता बनर्जी की पुलिस को कल जब यह पता लगा कि शाहजहां शेख, जो कि बमुश्किल 35-40 किलोमीटर दूर संदेश खाली के मीनाखा इलाके में छुपा हुआ है, एक फिश फार्म में छुपा हुआ है,
ईडी और सीबीआई की टीम को यह पता चल चुका था। ईडी और सीबीआई की टीम इससे पहले कि शाहजहां शेख को सीधे गिरफ्तार करे, ममता बनर्जी की पुलिस ने उसको अपने स्वागत करते हुए लिया और कल जिस तरीके से बशीर हाट के कोर्ट में वो सीना तान के और ऐसे जैसे कोई दूल्हा जा रहा हो उस तरीके से गया और कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड भी दे दी। अब सोचिए बंगाल की पुलिस के पास शाहजहां शेख है 10 दिन तक उसके बिरयानी पर कोई रोक नहीं है, वो राजा की तरह वहां रहेगा जिस तरीके से कोर्ट से बाहर था। क्या कहेंगे रूपक जी? ये दो चीजें मैंने आपसे बताई। एक तो शाहजहां शेख की गिरफ्तारी संदेश खाली महिला उत्पीड़न के मामले में नहीं हुई है। दूसरी बात कि जब ईडी और सीबीआई की टीम गिरफ्तार करने वाली थी उसके ठीक पहले अगर मैं ये कहूं कि ममता दीदी की पुलिस ने शाहजहां शेख का रेस्क्यू कर लिया, तो ये क्या कहेंगे आप? ये सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से बाकी मीडिया वाले शाहजहां को शेख शाहजहां को दिखा रहे हैं, ये शाहजहां कोई बड़ा तिस्मार खान नहीं है। एक छोटा मोटा एक गुंडा है, गुंडा से और तृणमूल दल गुंडा से ही चलता है। तो इस तरह से हाईलाइट करने की भी जरूरत नहीं है कि वो शाहजहां पकड़ा गया, शाहजहां पकड़ा गया। वो शाहजहां भी मुगल अमल में चरित्रहीन थे और ये शाहजहां भी हमारे समय में चरित्रहीन ही है। इसका स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया है, समय में सिर्फ परिवर्तन आया है। इसका जो कोम है, इसका जो नाम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो इसीलिए बार बार मैं सबसे कहूंगा शाहजहां को इस तरह से दिखाने का कोई बड़ा बात नहीं है। इससे भी बड़ा बड़ा सब उछलते थे हमारे बंगाल में अनूप बर्तो जैसे, ठीक है, सब ठंडा हो चुका है। तो ये बड़ा बात नहीं। हाँ, ये चीज को देखना है कि कल जब कोर्ट ने सारे एजेंसियों को अरेस्ट करने का आदेश दे दिया था, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो प्रशासन के अंदर ही कुछ आदमी है जो पहले से ही खबर लीकेज करता है और ये ममता का पास खबर जाता है कि सारे एजेंसियां जा सकते हैं और ये कहां पर छुपा हुआ है। उसको हम लोग, जिसको हम फिश जो बोलते हैं, उसको हम लोग बंगला में बोलते हैं भेड़ी। वहां पर जलदा चिंगड़ी वगैरह जो है उसको सब फार्मिंग किया जाता है, ठीक है, तो उसको भेड़ी बोलता है। तो वहीं पर छुपा हुआ था 35 किलोमीटर दूर ही। तो पहले से ही सबको पता था। वहां पर भी पुलिस का प्रोटेक्शन में ही, मजे में ही था शाहजहां। लेकिन अब जब सारे एजेंसियां जाएगा पकड़ने, तो कहीं ना कहीं मतलब शाहजहां को पकड़ में आने से ही सारे के सारे जो है पकड़ में आ जाएगा। तो इसीलिए पहले ही बंगाल पुलिस उसको गया और जिस तरह से वो विक्ट्री का सिग्नल दिखाया कोर्ट में जाते हुए, और लग रहा था कि पुलिस उसे अरेस्ट नहीं किया, पुलिस उसे एस्कॉर्ट करते हुए लेके जा रहा है। बहुत शर्मनाक है ये बंगाल के लिए। और ये बंगाल का जो पुलिस है इसको भी समझना होगा कि कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने देखा किस तरह से एक तृणमूल का एमएलए एक बंगाल पुलिस ऑफिसर को सबका सामने पीट रहा है। तो ये आगे चलकर आपका साथ भी हो सकता है। तो कम से कम आप लोग वर्दी का कम से कम इज्जत रखिए। एस्कॉर्ट करके मत लेके जाइए। एक असामी को, एक चोर को, एक गुंडा को जिस तरह से पकड़ के लेके जा जाता है उस तरह से कम बिहेव कीजिए। बिल्कुल रूपक जी, ये तो सबने देखा, पूरे देश ने देखा, लेकिन इस झूठ का क्या कि संदेश खाली महिलाओं के मामले का अपराधी शाहजहां शेख गिरफ्तार हो गया, जबकि गिरफ्तारी तो उसकी ईडी पर हमले के मामले में हुई है। तो क्या देखिए ममता की पूरी सरकार, उनका पूरा इकोसिस्टम और जो स्थापित मीडिया में भी उनके पैरोकार हैं या जो सो कॉल्ड पाखंडी शुद्धतावादी जो गिरोह के लोग हैं, वो सारे कह रहे हैं कि देखिए साहब, ममता बनर्जी ने गिरफ्तार कर लिया, और तो और आम जनता भी इस बात के लड्डू बांट रही है। जी, मेरी आवाज जा रही है आपको? देखिए ममता बनर्जी मोड़ को, हाँ आ रहा है। ममता बनर्जी है मुद्दा से भटकाने के लिए वो मास्टरमाइंड है। ये चीज हम लोग बढ़िया से जानते हैं। ये वो पहले भी इस तरह का काम बहुत सारा कर चुके हैं। कुछ दिन पहले स्टेज से बोल रहा था कि हम सिंगूर नहीं होने देंगे, हम नंदीग्राम नहीं होने देंगे, हम पुरुलिया नहीं होने देंगे, हम बांकुड़ा नहीं होने देंगे, हम झारग्राम नहीं होने देंगे। लेकिन उसका हिम्मत नहीं था कि ये बोल दे कि हम संदेश खाली नहीं होने देंगे। तो एक तो माहौल देखिए, अगर अगर देखा जाए तो कल भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ होली स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि वहां का महिलाओं को ये तो पता चला है कि कम से कम ये अरेस्ट हुआ है। हाँ, ये भी धीरे धीरे पता चल जाएगा जो आप कह रहे हैं कि उसको किस मामले में अरेस्ट किया गया है। तो एक कल क्या था कि एक शाहजहां बहुत दिन से छुपा हुआ था,
एक आतंक का माहौल बनाया हुआ था। कम से कम पुलिस का गिरफ्त में आया है तो वहां का आम आदमी निकल के आ रहा धीरे धीरे। और ये जो आम आदमी कल होली वहां मनाया है, वेट कीजिए, आज यही कैमरे के सामने बोलेंगे कि आप उसको किस मामले में अरेस्ट किया है, हमें बताना होगा। इसे समय का अपेक्षा है, क्योंकि बंगाल का जनता बुड़बक नहीं बनने वाली है ममता बेगम की झूठी बोली से। यहाँ का जो जनता है समझ चुकी है कि ये जो ममता बेगम है, ये सिर्फ झूठ के अलावा जिंदगी में कुछ बोला ही नहीं है, सिर्फ मुद्दा भटकाने वाला काम करता है। और ये बात तो सही है कि उसको तो जो अरेस्ट किया गया है, ये संदेश खाली वाला घटना नहीं है। जो 5 जनवरी को ईडी के ऊपर हमला हुआ था, इसी के ऊपर चार्जशीट बना हुआ था, इसी के ऊपर अरेस्ट किया गया है। लेकिन मेरा प्रशासन से ये भी क्वेश्चन है कि ये संदेश खाली वाला जो 2 साल पुराना है, 5 साल पुराना करके, कितना पुराना करके इसका केस सब दाखिल होगा? ये भी मेरा क्वेश्चन है आपका चैनल के माध्यम से। बिल्कुल रूपक जी, और कम से कम इस पर अब विमर्श होना चाहिए। और जो लहर लूट रही हैं कल से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के तमाम लोग, उनके इकोसिस्टम के तमाम लोग कि लीजिए साहब गिरफ्तार कर लिया, ये झूठ इन लोगों को बोलना बंद करना चाहिए। संदेश खाली ईडी हमले के मामले में शाहजहां शेख को आपने गिरफ्तार किया है, महिलाओं के उन सामूहिक बलात्कार के आरोपी दरिंदे शाहजहां शेख की गिरफ्तारी उस मामले में अभी भी बाकी है। लेकिन यहाँ पर एक सकारात्मक बात जो है वो रूपक जी दिखाई देती है कि कम से कम कलकत्ता हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया 26 फरवरी को, और उन्होंने भी यही कहा कि साहब आप जो है ईडी या सीबीआई भी गिरफ्तार कर सकती है, तो कम से कम अब जेल के अंदर आया। अच्छा, बशीर हाट में गिरफ्तारी क्या मतलब, मुझे आपने सही कहा, वो तो बारात लेके एस्कॉर्ट करते हुए बंगाल पुलिस वहां बशीर हाट की अदालत में पहुंची। आप जरा उस दरिंदे की हिम्मत देखिए। दर्शकों जरा ध्यान दीजिएगा, पेशी के बमुश्किल आधे घंटे बाद बेल की एप्लीकेशन लगा देता है शाहजहां शेख, बशीर हाट की अदालत में लगाता है, और उसके बाद हाई कोर्ट में भी लगा देता है। आप जरा पूरा सिस्टम देखिए, कितने लोग उसके पीछे मददगार हैं। एक ही साथ बंगाल के एक जिले की अदालत में भी जहां उसको पेश किया गया, वहां तो वो लगाता ही अपनी जमानत की अर्जी, हाई कोर्ट में भी लगाता है। भला हो हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट ने कह दिया बेशर्म, जमानत के लायक नहीं हो। पहले तो उसने कहा कि प्रायोरिटी बेसिस पे आज ही सुन लिया जाए, हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं सुनेंगे, 4 मार्च को तुम्हारा केस सुनेंगे और तुम किसी भी तरीके से रियायत के अधिकारी नहीं हो। वरना तो तैयारी इस बात की थी रूपक जी कि कल ही वो दिखावे के रूप में अरेस्ट हो और उसके बाद उसको जमानत भी मिल जाए, क्योंकि मामला तो दुष्कर्म वाला था ही नहीं, मामला तो ईडी पर हमले का है। क्या कहना जो चाहिए? मेन चोरों की जो सरदार है, चोरों की जो रानी है, जो कालीघाट में बैठी हुई है, ये प्लान एक्चुअली उसी का था कि तुम जाओ, हम तो है तुम्हारे साथ, तुम जाके अप्लाई करो, अपील करो हाई कोर्ट से, हम सब देख लेंगे। लेकिन वो जानता नहीं है कि हमारे जो बंगाल पुलिस का प्रशासन और हाई कोर्ट का जो सिस्टम, ये टोटली अलग है। वो चोरों को रानी, वो जो बोलते हैं कि हम एलएलबी करके आए हैं, लगता है कहीं से डॉक्यूमेंट खरीद के लेके एलएलबी की हुई है, तो वो तो फंस गई है। और एक तो चीज अब जनता को भी मैं कहना चाहता हूं, अब डरने का कोई बात नहीं, पता है हमें कि उसे दूसरा केस में उठाया गया है, लेकिन वो एक बार अगर गिरफ्त में आया है तो भारतीय जनता पार्टी का दबाव नहीं आया है कहीं ना कहीं। कोई कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं था, कोई इंटेलेक्चुअल सेल भी हम नहीं देखे कि सड़क पे उतरे हैं मोमबत्ती लेके। आज मोमबत्ती कहां चला गया? अब जब मणिपुर में इतना बड़ा घटना घटता है तो बंगाल की जो इंटेलेक्चुअल सेल जिसको बोलते हैं, सब सारे तो रास्ते में सड़क पर निकल चुके थे। प्रियंका वाड्रा से लेकर केजरीवाल तक सब तो सड़क पर उतर चुके थे। आज संदेश खाली में मणिपुर तो फिर भी हम कहते थे कि हाँ पिछड़े हुए एक समय था, मोदी जी आने से आज वो राज्य उभर के बाहर आया है। बंगाल तो पिछड़े हुआ नहीं था, फिर बंगाल में इस तरह का घटना का आप समर्थन कैसे करते हैं? और एक कल अरेस्ट हुआ है आमिर अली गाजी, जिसको उसका सागर चेला कहा जाता है, उसको भी अरेस्ट हुआ है। और इसी के लिए आज कांग्रेस हो या तृणमूल हो या दूसरा कोई दल हो, हम देखे हैं कि कल जो 4 कांग्रेस से कल 4, एक युवा नेता है कौस्तुभ बागची, एक एमएलए का कैंडिडेट थे वर्धमान से, एक टीचर, एक डॉक्टर कांग्रेस के, जो कल भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। क्यों आ रहे हैं इसको भी पता चल रहा है कि यहाँ का माहौल पूरा बिगड़ चुका है। और हमें
कोर्ट के ऊपर भरोसा रखना होगा। कोर्ट आज बंगाल में कहीं ना कहीं जो टीचर्स का नौकरी लेके हो, कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं हमें हाई कोर्ट के जजों से बहुत सारे मदद मिले हैं और हमें उनसे बहुत उम्मीद भी है। हम उनका नाम नहीं लेना चाहते कैमरे के सामने, क्योंकि यहाँ पर हर चीज को पॉलिटाइज किया जाता है बंगाल में। बोलेगा फिर ये तो भाजपा का आदमी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये चीज होना चाहिए। कहीं ना कहीं आज बंगाल में थोड़ा जो परिवर्तन आ रहा है, ये भाजपा का तो कारण है ही, भाजपा का तो प्रेशर है। उसके साथ साथ जो हाई कोर्ट में जज बटे हुए हैं, उनको भी लगा कि नहीं, यहाँ का आदमी के ऊपर बहुत शोषण हो रहा है, यहाँ का महिला के ऊपर बहुत शोषण हो रहा है, तो हमें अब अलग से कुछ करना होगा। जी, जी, जी। रूपक जी, आपने जिस तरीके से न्यायपालिका पर भरोसा जताया और खासतौर से बंगाल हाईकोर्ट पे, कलकत्ता हाईकोर्ट पे, तो इस देश में आपने देखा होगा राष्ट्रवादी खेमे के बीच ज्यादातर जो है ये कहा जाता है कि साहब सरकार तुम्हारी है, सिस्टम उनका है ना? तो इससे एक परिवर्तन आ रहा है और किसी भी वैचारिक स्तर पर बड़े परिवर्तन के लिए 10-12 साल, 1 सत्ता, 2 सत्ता कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं होता है। उसके लिए तो सत्ता दर काम सत्ता नहीं फिर होता है। जो इकोसिस्टम तैयार किया, 65 साल सत्ता में रही, उसके बाद तैयार किया। अच्छा, एक घटना कल और हुई, शुभेंदु अधिकारी पहुंचे और जिस तरीके से बड़ी भीड़ उनको रिसीव करते हुए, उनके आगे पीछे चलते हुए, उनके साथ चलते हुए दिखाई दी, क्या वाकई बंगाल की जनता ने ये जो महिलाओं का सशस्त्र विद्रोह, मैंने आपके साथ जब भी बात हुई है तो संदेश खाली के विद्रोह को मैं महिला सशस्त्र विद्रोह ही कहा हूं। इस विद्रोह ने एक ऐसी जमीन तैयार कर दी है जहां से पार पाना अब ममता बनर्जी, उनके जो इको जो पूरा उनका गुंडा सिस्टम है जो उन्होंने हायर किया है कम्युनिस्टों के 34 साल शासन के बाद, क्या अब उस दासता से बंगाल की जनता उन जंजीरों को तोड़ने के लिए साफ तैयार दिखाई दे रही है? क्योंकि कल जो कुछ भी संदेश खाली में शुभेंदु अधिकारी, अच्छा, ये बार-बार कहती हैं जब कि नंदीग्राम, नंदीग्राम, तो दर्शकों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि नंदीग्राम आंदोलन के असली हीरो यही शुभेंदु अधिकारी थे। तो क्या बंगाल भारतीय जनता पार्टी देखिए, एक सशक्त नेता जिसकी कि हर स्टेट में जरूरत होती है, आपने भी पिछली बातचीत में ये लगातार कहा है कि बंगाल को एक बढ़िया बीजेपी नेता चाहिए, शुभेंदु अधिकारी मिल गए हैं। देखिए एज ए लीडर शुभेंदु अधिकारी को हमारा सैल्यूट है। अभी शुभेंदु अधिकारी का सब्स्टिट्यूट सच में कोई नहीं है। और ये बंगाल बीजेपी में हो सकती है, बहुत सारा व्यक्ति दूसरे दल से आते हैं, इसका मतलब वो हर व्यक्ति अपना जान बचाने के लिए नहीं आते। हम हेमंत बिस्व शर्मा को भी देख चुके हैं, जो राष्ट्रवादी नेता है। क्या मेरे आवाज आ रहा है आपके पास? जी, जी, आप बोलें, बिल्कुल। जी, रूपक जी। देखिए जो राष्ट्रवादी नेता है, देखिए भारत के संविधान के सिस्टम से आप दल परिवर्तन कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई रोक नहीं है। ये पहली बार नहीं है कि दल परिवर्तन हुआ है। तो हेमंत बिस्व शर्मा जैसे नेताओं को हम देखें किस तरह से कांग्रेस से आके राष्ट्रवादी नेता और असम को किस ऊंचाई तक आज लेके गया है। तो हम शुभेंदु अधिकारी भी वही लेवल का राष्ट्रवादी नेता है, ग्राउंड लेवल का नेता है। अब देखिए दल परिवर्तन का एक कारण भी होता है, आपके पास अगर पावर नहीं रहेगा तो आपका जो सोच है वो जमीनी स्तर पे किस तरह से कायम करेंगे। और शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं को खोना नहीं चाहिए, खोना नहीं चाहिए। अगर कोई कहता है कि नहीं दूसरा दल से आया हुआ है, नहीं, वो हमारे लिए सच में उसमें उसमें जी, जी, जा रूपक सकता जी। है। और ये बात भी सही है। नंदीग्राम का असली हीरो कौन था? नंदीग्राम का असली हीरो शुभेंदु और शुभेंदु के पापा जी थे। यही दो व्यक्ति थे जिसके लिए आज ममता बनर्जी पूरा चिल्ला रहे हैं, उड़ रहे हैं। अगर उस दिन एक बाप बेटा नहीं रहता तो आज ममता बनर्जी यहां पर नहीं रहता। इस चीज को समझना होगा। और शुभेंदु अधिकारी एक बात उस दिन बढ़िया कहा, लेकिन हमें कम्युनिस्ट वालों पर भरोसा नहीं होता है कि कम से कम बुद्धदेव बाबू तो एक जेंटलमैन थे। ये अगर ज्योति बसु रहता ना तो आज ये ममता बनर्जी बंगाल में रहते ही नहीं, इसका कोई नामो निशान नहीं रहता। आज जिस तरह से अपने पुलिस का इस्तेमाल करके विरोधी पक्ष को
आम जनता को एक डराने का माहौल तैयार किया हुआ है। यही चीज अगर उस दिन बुद्धदेव कर देता ना, आज ममता बेगम पैदा नहीं होती, ममता बेगम का टीएमसी यहां पर नहीं आती। टीएमसी का कोई आज 0% टीएमसी बंगाल में रहता है। ठीक तो बात। हमने सोचा था उस टाइम कि ममता बनर्जी आके कुछ अच्छा काम करेगा, लेकिन हम्म। जनता देख चुकी है और परिवर्तन अब निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बंगाल में एकदम परिवर्तन आएगा और भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ के, हाथ थाम के परिवर्तन आएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही। और रूपक जी, अब हमें लग रहा है कि इस झूठ से, हमारी इस बातचीत से, मैं ये नहीं दावा कर रहा हूं दर्शकों कि हमने सबसे पहले ब्रेक किया है, लेकिन हाँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कल से जिस तरीके से लहर लूटी जा रही थी पूरे देश में, और बहुत सारे लोग इस जानकारी से अनभिज्ञ थे कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी किस मामले में हुई है। अभी भी संदेश खाली की महिलाओं को अपने यौन उत्पीड़न, अपने शोषण, अपने प्रति हुई दरिंदगी, उनकी बहू बेटियों की इज्जत पर डाले हाथ के केस में उस अपराध के लिए शाहजहां शेख की कानूनी दवाई बाकी है, उसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। लेकिन इस सारी चीजों से कल ही हाई कोर्ट ने एक तरफ जब शाहजहां शेख की जो उसने कहा कि हाई प्रायोरिटी पे हमारी जमानत अर्जी सुनी जाए, हाई कोर्ट ने मना किया। उसी के साथ साथ एक खबर ये भी है कि ईडी ने तुरंत कलकत्ता हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की कि शाहजहां शेख की जरूरत उनको है, इसलिए शाहजहां शेख को कोर्ट डायरेक्शन दे बंगाल पुलिस को कि वो कस्टडी में, ईडी कस्टडी में शाहजहां शेख को दे दे। ईडी कस्टडी के बाद अब चूंकि उसके ऊपर 43 मुकदमे हैं, इन्हीं 43 मुकदमों में वो संदेश खाली की महिलाओं के भी मुकदमे शामिल हैं, जिसके बारे में एडीजी दक्षिण बंगाल सुप्रीम सरकार ने कल की शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद कहा कि चूंकि 6-7 फरवरी संदेश खाली महिलाओं वाले मामले जो हैं वो 2-3 साल पुराने घटनाओं से जुड़े हुए हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करने में समय लगेगा, उनको सबूत तो ईश्वर करे कि ये सबूत जितनी जल्दी हो सके बंगाल पुलिस इकट्ठी करे, और 43 मुकदमों में लगातार संलिप्त रहने के बाद कभी न कभी जितनी जल्दी ये आशा की जाए कि शाहजहां शेख जैसे दरिंदे की जो बड़ी उसकी कहानी है, जो संदेश खाली के महिलाओं से जुड़ी हुई है, उस पर उसकी सजा हो, ये एक जीत होगी। और उसके पहले जैसा कि रूपक जी बार बार कह रहे हैं कि बंगाल की जनता अब इस बात को समझ गई है, तो बंगाल की जनता एक तरफ देखिए कानूनी उपचार हो, सुसंगत धाराओं में उसका उपचार हो, उसके किए अपराधों की उसकी सजा मिले, जिसके लिए कि न्यायपालिका वहां की कम से कम सकारात्मक दिखाई दे रही है, ये अच्छा बात है। उसी के साथ साथ राजनीतिक रूप से उपचार हो ईवीएम के माध्यम से, इसके लिए भी बंगाल। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के मामले पर ये जो दो नई बातें कि उसकी गिरफ्तारी अभी भी संदेश खाली महिला प्रकरण में नहीं हुई है, ये गिरफ्तारी उसकी ईडी पर हुए हमले पर हुई है। और दूसरी बात कि जब ममता बनर्जी को ये पता लग गया कि बहुत जल्द ईडी और सेंट्रल एजेंसीज शाहजहां शेख के पास पहुंच सकती हैं, सुबह 3 बजे बंगाल की पुलिस उठती है, उसको ज्ञान होता है, और 55 दिन से फरार शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लेती है। तो उम्मीद है कि ममता बनर्जी का ये झूठ, ये लफाजी बहुत जल्दी बंद होगी कि शाहजहां शेख को उन्होंने गिरफ्तार करके मोदी को राजधर्म सिखाया है। महिलाओं का आरोपी दरिंदा शाहजहां शेख अभी भी अपने महिलाओं के प्रति किए अपराध के मामले में जेल में नहीं है, ये है सच। रूपक जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ रूपक जी और हमें दो, जी जी, और आप कुछ। और एक बात कह के मैं खत्म करना चाहता हूँ। बिल्कुल। देखिए देखिए, ये शाहजहां आधा डजन, इसका पुलिस जो आधा डजन जो इसके विधायक है ऑलरेडी तिहाड़ जेल में है। और ये सर्व भारतीय अपने आप को दल कहते थे, वो तो पहले इसको ठुकाया गया है। हाँ, अब ये सर्व भारतीय दल का एक ऑफिस बना रहे हैं तिहाड़ जेल में, जहां सिर्फ शाहजहां नहीं, यहाँ पर हम कोयला चोर अभिषेक को भी भेजेंगे, और चोरों की रानी, चोरों की सरदार ममता बेगम को भी वहीं पर भेजेंगे। और 24 का बाद ही, देखिए कल तो कुछ हम तो बोल चुके हैं, पहले भी बोल चुके हैं, कल भी कुछ कांग्रेस से आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। और 24 का इलेक्शन के बाद
शर्म के मारे टीएमसी के बड़े बड़े विधायक इस्तीफा देंगे और हमारे पास आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत करेंगे। और जो ममता बेगम का जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम के पूरा बंगाल से इसको उठा फेंकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, लोकतांत्रिक परिवर्तन हो किसी समाज में, किसी इलाके में, किसी राज्य में, वही अस्थायी समाधान होता है, वही लोकतंत्र का सम्मान होता है। बाकी 356 लगा देना, कुछ दिन के लिए मरहम लगा देना, कुछ दिन के लिए दवा देके, पेन किलर देके शांत कर देना, ये कोई अस्थायी इलाज नहीं होता है। उम्मीद है रूपक जी, आपकी बंगाल से आप आते हैं, बंगाल की कहानी लगातार प्रारब्ध के इस मंच पर दर्शकों को बता रहे हैं। प्रारब्ध पर हम हमेशा दर्शकों, आपने देखा होगा, प्रयास ये करते हैं कि अगर बंगाल की कोई बात है तो किसी बंगाल के व्यक्ति से बात की जाए, महाराष्ट्र की बात है तो वहीं के व्यक्ति की बात की जाए। टीवी के स्टूडियो में बैठ के, एसी कमरों में बैठ के पूरे देश, मंगल, बुध, हर ग्रह पर ज्ञान देना, ये कोई सच्ची बात नहीं है। इससे आपको सच्चाई नहीं पता चलती है, बल्कि इसको सुपारी जर्नलिज्म कहा जाता है, सुपारी पत्रकारिता कहा जाता है। रूपक जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और रूपक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।